हेलो फ्रेंड, दिस इज उमेश कुमार सिंह। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबका मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने घर पर जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो स्टूडेंट्स की लाइफ है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आखिर क्यों? क्या भारत में एजुकेशन सिस्टम जो है उसका स्तर गिरता जा रहा है, या हम इतना फीस बढ़ा दिया गया है कि स्टूडेंट्स जो गरीब विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? आखिर क्या रीजन है? स्टूडेंट्स इतने क्यों पीछे अब धीरे धीरे जाते जा रहे हैं? मैं इस वीडियो में आप सबको मैं यही बताता हूं कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं, आखिर क्या रीजन है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब स्टूडेंट्स बहुत उनके माता पिता बहुत नाजों से पालते पोसते हैं और वो बहुत सारे दिमागों में फीड कर लेते हैं कि हमारा बच्चा जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा आगे चलकर बहुत बड़े पद पर जाकर आईपीएस आईएएस पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए आईपीएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। बहुत सारा ड्रीम पेरेंट्स पाल लेते हैं। मैं उन सभी पेरेंट्स को इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आपका बच्चा है जब छोटे पद से बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटीज में अपने हायर स्टडीज के लिए पढ़ने के लिए जाता है, तो आखिर क्यों वो हार जाता है? ऐसे बहुत सारे हमें न्यूज़ों में सुनने को मिलता है कि स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगाकर पंखे से लटक गया। आखिर क्यों? मतलब हम इतना कमजोर हो गए हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमने इसको इतना निचोड़ दिया हम लोगों को कि स्टूडेंट्स बेचारे तो करें क्या, समझें तो समझें क्या। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है सिर्फ रटो, मार्क्स लाओ, 90% लाओ, 95 प्लस लाओ, 99.99 लाओ। यानी कि जो स्टूडेंट्स की लाइफ है एक मशीन की तरह हो गया है आज। और एक दुख के साथ मैं कहता हूं कि इसी तरह यदि चलता रहा तो भारत की युवा आने वाले समय में इतिहास नहीं बल्कि कब्र खोदकर उसी में गड़े हुए मिलेंगे। फीस, बुक्स, किताबें की प्राइस इतनी है, प्राइवेट स्कूल्स में जाके देख लो। हमें चलते हैं एक एक डिसीजन को, एक एक बातों को हम समझते चलते हैं, हमें क्लियरिटी मिलती जाएगी। आखिर क्यों बच्चे अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं? चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, अपनी लाइफ, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते। समाज क्या कहेगा? पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों को उन बच्चों के कंधों पर, जो कि परसेंटेज लाने के लिए थोपा जाता है, 24 घंटा पढ़ाया जाता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं करवाया जाता, फ्रीडम नहीं दी जाती है बच्चों को। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं पेरेंट्स से भी कि अपने बच्चों को समझें। 95% लाने से जरूरी नहीं कि वो बच्चा ही जाके आगे सक्सेसफुल होगा। आपका बच्चा ही नहीं रहेगा आपके साथ तो क्या आप उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? आप खुद सोचिए इस चीज को। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमें समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे, जब अपनी सोचों को, अपने बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा। यूट्यूब चैनल्स हैं जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी फिलहाल अपनी बातों को लाखों हजार लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं भी युवा हूं, मेरी भी सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। सभी की समस्याएं उस गरीबी से आना, फिर उठकर जाना, हर स्टेज पार करना, कठिनाइयों सामना भी करना पड़ता है।
तो क्या उन कठिनाइयों से हम डर जाएं लाइफ में? क्या उनसे हम पीछे हट जाएं, या हार मानकर बैठ जाएं, या कुछ ना करें, या सिर्फ अपने गले में फंदे का लटका कर और लटक जाएं और दुनिया को अलविदा कर दें? क्यों? सही बोला ना? क्यों हारते हो? यदि सूरज पूर्व से उगता है, पश्चिम जाकर से डूबता है, आप सीखते हो। हमें नेचर से सीखना होगा। जब आप छोटा सा पेड़ लगाते हो, कई वर्षों तक लगाते हो, कई वर्षों के बाद जाकर वो फल देता है। अपने टाइम का इंतजार वो करता है, सही समय सही वक्त का। लेकिन वो हर दिन हवा देता है और मानसून भी बनाता है। जहां पेड़ होता है अक्सर वहीं बारिश होती है। लेकिन आज जो मानसून है, धीरे धीरे बिगड़ता हुआ क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। तो क्या हमारे सामने सिर्फ एक समस्या नहीं, आने वाले समय में बहुत सारे समस्याओं को जूझना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबल है जब आप अपने आप को इस मजबूती के साथ और समझ डेवलप करें अपने आप में। तब जाकर हम कहीं ना कहीं समाज को, अपने घर से शुरू होते हुए समाज से देश तक अपनी बात पहुंचाने में मदद करेंगे। आइए मेरे साथ और जुड़िए मेरे साथ। हम एक कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ, आप भी मेरे तरफ कदम बढ़ाइए और चल पड़ते हैं उस दिशा में जहां पर बहुत आपके लिए भगवान भी होगा। जब आप अंदरूनी शक्ति से लड़ेंगे, हर समस्या का हल है इस जीवन में। हारना तो नहीं है। कोरोना वायरस के समय पूरा दुनिया, कई लोगों के तो चिराग भी छीन गया। किसी का एक बेटा होगा, लेकिन देश के लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति था, लेकिन किसी एक परिवार के लिए वो चिराग था। उस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति था वो, लेकिन इसको कोरोना वायरस ने उस परिवार के सदस्य ने, कमाने वाला सदस्य को छीन लिया है। क्या बीत रही होगी उसके ऊपर? सोचिए। हारिए मत। समस्या तो आएंगी, अनएक्सपेक्टेड आएंगी, बिना कहे बुलाए आएगा। लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। यही तो जीवन का असूल है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताइएगा, अपने सजेशन दीजिए कि जीवन में कभी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यार सक्सेस मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन मजबूती के साथ अपने परिवार के साथ खड़ा होना और अपने बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। घर से शुरू करो और फिर आगे चलकर आप खुद एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बनोगे दोस्तों। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। इस आसपास में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपने बच्चों को हर चीज़ों से अवगत कराएं। सिर्फ ये नहीं कि स्टडी पर फोकस करते हैं। बच्चे तुम पढ़ो, बुक्स दे दिया 24 घंटा पढ़ो, क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा IPS बन जाएगा। और जानते हैं, यूट्यूब ओपन करके देखेंगे न्यूज़ चैनलों में, एक IAS ने सुसाइड कर लिया है। आखिर क्यों? इच्छा शक्ति क्यों हारता जा रहा है दिन पर दिन? हम लोगों के पास संसाधनों की कमी भी है और टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जा रहा है। आगे से तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इंटरनेट की फैसिलिटीज भी आ गई हैं, लेकिन ये सब होते हुए भी जो इंसानियत, जो इच्छा शक्ति बोलते हैं, जो विल पावर बोलते हैं, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। और उसी का कारण ये है कि बड़े IAS भी आज अपने लाइफ को ख़त्म करने के लिए चाह रहे हैं। आखिर क्यों? इच्छा शक्ति मर गई है। तो उस चेंजेस को लाने के लिए हमें अपने आप में हर दिन प्रतिदिन हमें नेचर से
पेड़ से, पौधों से, पशु से, पक्षी से सीखना होगा, समझना होगा, अपने आप से प्रश्न पूछना होगा। तब जाकर हम अपने जो डीमोटिवेट हम जल्दी जल्दी हो जाते हैं हम सब, उस पर हम विजय पा सकते हैं। अपने आप से इस प्रश्न को पूछिए और धीरे धीरे जो हमारी जो इच्छा शक्ति मरती हुई जा रही है, जिन लोगों के पास पैसे हैं वो भी ऐसा नहीं कि वो समस्याओं से जूझ नहीं रहे हैं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में बैठकर रोते हैं। यही बात सच है दोस्तों। आज बहुत कुछ होते हुए भी हम लोग बहुत कुछ खो भी चुके हैं। क्या है वो? अपनों से दूर होते हुए जा रहे हैं, चार कमरों में बंद हो गए हैं। अब इंटरनेट की दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को नमस्कार और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।